अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं मोती पुलाव, जिसे आप कोफ्ता पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली से मोती पुलाव कहूँगी क्योंकि मैं से जो शेप है मीट बॉल्स को मैं बहुत छोटा छोटा सा दूंगी। कोफ्ते में थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, लेकिन मैं से चिकपीस से थोड़ा सा बड़ा शेप दूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है 1 पाव चिकन, ज़रा सा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 पाव चिकन लिया है। इसमें मैंने जो है वो थाई पीस भी लिया है और चेस्ट पीस भी लिया है, दोनों को मिक्स करके लिया है। थाई पीस थोड़ा सा जो मीट बॉल्स होंगे हमारे, इसे सॉफ्टनेस देगा। बाकी फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम लेंगे 1 टेबल स्पून। ये हमारा जो है वो सत्तू का पाउडर, जो ड्राई चने होते हैं, रोस्टेड चना पाउडर। अगर ये नहीं है तो आप बेसन भी थोड़ा सा 2 टेबल स्पून भून सकते हैं और डाल सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर मैं हमेशा कहती हूँ बहुत अच्छा होता है। तो 2 टेबल स्पून हम ले लेंगे ड्राई रोस्टेड चना पाउडर। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च फॉर कलर। 1 पिपली लिया है मैंने। 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया था, इसे मैंने खुद से फ्राई किया है, फ्राइड अनियन नहीं लिया है। इसे फ्राई कर लिया है मीडियम से, मतलब थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है मुझे। कोरिएंडर लेना है बस 2 टेबल स्पून के करीब। 4 मैंने लिए हैं ग्रीन चिलीज़। 1 छोटा सा लेमन जो कि हम एंड में स्क्वीज करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब मैंने लिया है सॉल्ट। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा रोस्टेड पिसा हुआ एंड 1 टीस्पून रोस्टेड कुटा हुआ धनिया, पीसा हुआ ज़ीरा नहीं, पीसा हुआ धनिया नहीं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जो है वो चिकन को अब मैंने काफ़ी देर तक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि जो है वो कोई पानी ना हो, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो जो रोस्टेड चना है हमारा वो इसे कंपनसेट कर देगा। लेमन को अभी हम साइड कर देते हैं और पिपली भी मिक्सी में नहीं पिसेगी, तो इसे भी हम जो है वो अलग से पीसेंगे। बाकी सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देते हैं, इंक्लूडिंग जिंजर गार्लिक, और एक अच्छा सा इसे मिक्स कर देते हैं ताकि एक मिन्स की फॉर्म में आ जाए और एक फाइन मिन्स की फॉर्म में आ जाए। अब इसे मिक्स देती हूँ और आपको शो करती हूँ। बहुत फाइन भी नहीं किया, आपको फील हो रहा होगा कि दरदरा टाइप का रखा है मैंने। बहुत फाइन करके भी नहीं अच्छा टेस्ट आएगा। छोटा सा जो लेमन है वो हम स्क्वीज़ कर देते हैं, इसमें सीड्स हटा देंगे। अगर सपोज चले जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम हटा देंगे। अच्छा, बाकी जो है वो पिपली हम डाल देते हैं, इसे भी मैंने पीस लिया है क्योंकि पिपली कभी भी जो है वो मशीन में नहीं पीसी जाती है इतनी आसानी से, तो वो ऐसे ही साबुत आ जाएगी तो डालना फजूल है। इसे भी मैंने पीस लिया है। और जो ऑयल जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था उसमें से 1 टेबल स्पून अभी लिया है और ये हम इसमें डालेंगे। एक अच्छा सा मिक्स देते हैं। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाते हैं। हैंड्स क्लीन कर लीजिएगा। एक अच्छा मिक्स देते हैं, फिर छोटे छोटे से हम इसके बॉल बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए छोटा छोटा सा लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। जैसे हमारे जो वाइट वाले चने हम बॉईल करते हैं ना, इस तरीके से लेते हुए इतने छोटे छोटे से हम बॉल बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइटली वो कीजिएगा क्योंकि हम इसे फिर फ्राई करेंगे, लेकिन हाई फ्लेम पर। इस तरीके से करते हुए मैं अपने सारे बॉल्स रेडी कर लेती हूँ और आपको शो करती हूँ। सारे मैंने मीट बॉल्स बना लिए हैं। जो सो कॉल्ड मोती, ये सारे मोती हमने बना लिए हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रैक्स ना हो, राइट। और मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में भी ठंडा रख दिया था ताकि जो है वो अब ये अच्छे से सेटल हो जाए। इसे हम करेंगे फ्राई। 1.5 पाव मैंने लिए थे बासमती राइस, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, अच्छी कंपनी का, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। और बाकी मुझे कुछ स्पाइसेस चाहिए फॉर पुलाव। 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा विच इज़ नॉट रोस्टेड, 8 से 10 ले लेंगे ब्लैक पेपर्स, 3 मैंने लिए हैं छोटी इलायची, 1 टीस्पून मैंने लिया है रोस्टेड कुटा हुआ धनिया,
3 मैंने लिए हैं सिनेमन स्टिक, ज़रा फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 बादियान का फूल टूटा हुआ था तो एडजस्ट कर दिया। 1 टीस्पून रोस्टेड कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, यहाँ पर एक काम मुझे करना है कि ये बादियान के फूल, राइट, एक बोल में मैंने बस पानी ले लिया है, थोड़ा सा बादियान के फूल, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और काली मिर्च, ये मैं इसमें सोक कर देती हूँ। इसे सोक करने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, तो ये ज़रूर कीजिएगा और आपको इसका फील भी बहुत अच्छा होगा कि टेस्ट कितना चेंज है। थोड़ी देर, जितनी देर हम ये हमारे मीट बॉल्स फ्राई करेंगे, इतनी देर में ही ये अपना एक्सट्रैक्ट इसमें हम इसके साथ ही डालेंगे, लेकिन फ्लेवरफुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अराउंड मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के करीब योगर्ट, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। अच्छा, 2 मैंने लिए हैं, एक्चुअली साइज़ में छोटे थे तो ये मैंने छोटे छोटे 3 टोमेटोज़ लिए थे, तो ये मैंने 3 छोटे छोटे साइज़ के, एग से भी छोटे साइज़ के थे, इसलिए मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं क्योंकि आपको इसके राउंड से, स्लाइस से आइडिया होगा। 3 छोटे साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं, अराउंड 6 to 7 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, 2 बड़े ले लिए हैं मीडियम साइज़ के और 2-3 छोटे ले लिए हैं, बीच में से जस्ट स्लिट लगा दिया है। 1 टेबलस्पून भर कर जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के अनियंस हैं, इसे बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करना है, एग से बड़े साइज़ के हैं। और कोरिएंडर इट्स बिल्कुल अपने हिसाब से लेना है, अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून। इसे मैं वॉश करके कट कर दूंगी, हम एंड में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम अपने मीट बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर ये वही वाला ऑयल थोड़ा सा जिसमें अनियन मैंने ब्राउन किए थे वो ऐड किया था, इसीलिए आपको अनियंस नज़र आ रहे होंगे, और थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। फ्लेम को आपने इतना रखना है कि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा और हमने मीट बॉल्स डाले तो वो मॉइस्चर छोड़ देंगे। तो ये चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल सही है, फ़ौरन से वाइट होना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स परफेक्ट। अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ मीडियम और अब हम अपने मीट बॉल्स डालते हैं। कोशिश करिएगा कि एक साथ नहीं ड्रॉप करने, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, थोड़ा वेट करके, नहीं तो एकदम से टेम्परेचर भी हमें ड्रॉप नहीं करना है ऑयल का। इस तरीके से करते हुए ताकि ये वाइट साइड हो जाए, हमें अंदाज़ा हो जाए कि अब ये नहीं टूटेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सारे डाल देते हैं और आपको फिर फ्राई करके बताते हैं। मुझे 3 मिनट्स में मीडियम फ्लेम पर, और देखिए लाइट गोल्डन शेड आना चाहिए, डार्क नहीं। इसी तरीके से आप इजीली चलाएंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसे फ्लेम से हटा लेती हूँ और सबको, क्योंकि फ्लेम पे रखूँगी तो और डार्क हो जाएंगे, वहीं इन सबको हम एक ट्रे में निकाल लेते हैं। ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने जो है मीट बॉल्स फ्राई किए थे, और अब ये टोटल इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है, तो मेजरिंग ½ कप के करीब है, राइट। अब हम इसमें अनियंस ऐड कर देते हैं, फ्लेम मीडियम पर। अनियंस को हम करते हैं गोल्डन ब्राउन, और उसमें से थोड़ा सा अनियन फिर हम गोल्डन ब्राउन के बाद निकाल लेंगे और बाकी इसी में रहने देंगे। तो गोल्डन ब्राउन करते हैं अनियन को, फिर आपको शो करते हैं। देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, देखें थोड़ा बाकी भी रह गया हुआ है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि मुझे आसानी हो। थोड़ा प्याज निकाल लेते हैं और अब क्या करते हैं, फ्लेम स्लो ही है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं और फटाफट स्टर कर देते हैं ताकि प्याज का प्रोसेस रुक जाएगा। साथ ही में हम जो है वो टमाटो और ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं। ज़रा सा स्टर करते हैं और हम अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि ये सारे हैं प्लेट में, जो सारे ऐड कर देंगे। और टोमेटोज और स्पाइसेस हमारे बर्न ना हो, इसके लिए देखें ये हमारा फ्लेवरफुल वाटर हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसे कुक करते हैं मीडियम से थोड़ा सा लो फ्लेम पर 3 to 4 मिनट, ताकि हमारे टोमेटोज सॉफ्ट हो जाएं। अब हमने देखे टोमेटोज अप्रॉक्स सॉफ्ट हो चुके हुए हैं और ऑयल ऊपर की तरफ आ गया है। योगर्ट ऐड करते हैं। योगर्ट ऐड करते के साथ ही हमारे मीट बॉल्स जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर देते हैं।
अब आप लोग देखिएगा कितनी अच्छी लगती है। इस वक्त मैं सॉल्ट को और ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मीट बॉल में भी है और इसमें भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, मैं जो प्लेट में था। अब जब हम चावल डालेंगे ना, उस वक्त हम सॉल्ट को चेक करके डालेंगे। अभी अराउंड मैं से 2 to 3 मिनट्स और कुक करती हूँ और इसके बाद फिर आपको शो करती हूँ हम चावलों के लिए पानी डालेंगे इसमें। अच्छे से 3 to 4 मिनट लगे मुझे मीडियम फ्लेम पर, और ये ऑयल ऊपर आ चुका है। लुक कितनी चेंज हो गई है। अब मैं अकॉर्डिंग टू अपने चावलों के हिसाब से 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। 1.5 पाव चावल का मेरा 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद एक बॉयल आने देते हैं और फिर हम आपको शो करते हैं। ये पानी में बॉयल आ चुका हुआ है और मैंने सॉल्ट चेक कर लिया था, मतलब अकॉर्डिंग टू राइस 1 टीस्पून मैंने और ऐड किया है। सारे राइस हम डाल देते हैं और जो है वो हम इसके बाद एक बार जस्ट स्टर करते हैं और इसके बाद से पकने देंगे। फिर जैसे ही सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो हम दम पर इसको लगाएंगे। तो दम पर लगाने से पहले मैं आपको शो कर दूंगी। आपका अगर पैन हैवी है तो आप नीचे कुछ नहीं रखिएगा तवा। मेरा पैन बहुत हैवी नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं तवा नीचे रखूंगी। लेकिन जैसे ही पानी ड्राई होता है बस अब हमें इसे टच नहीं करना है। पानी हमारा अप्रॉक्स ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस मोमेंट पे चावल को हमने थोड़ा सा पलट दिया है क्योंकि अभी कसर तो बाकी है। तवा मैंने नीचे रख दिया है। फ्राइड अनियंस, इस वक्त फ्लेम तवा रखने के बाद हाई है। फ्राइड अनियंस हम इसके ऊपर डालते हैं। कोरिएंडर, आप चाहें तो मिंट लीफ भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे लिड लगाते हैं कपड़े के साथ। शुरू के जो फर्स्ट 5 मिनट है हाई फ्लेम पर रहेगा, इसके बाद मीडियम टू स्लो पे चला जाएगा फॉर 7 to 8 मिनट्स, और फिर लिड में हटाऊंगी उसके भी 10 मिनट के बाद, राइट। तो अभी हम इसे चलने देते हैं और आफ्टर 20 मिनट्स के बाद मिलता है। दम लग चुका है, इसके बाद भी मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। लिड पहले हटा दिया ताकि कैमरा पे प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। आप लोग चेक कर सकते हैं चावल कितना ज़बरदस्त है। और देखिए हमने बहुत डार्क नहीं किए थे ये जो हमारे मीट बॉल्स थे, तो इस वक्त कितने अच्छे लग रहे हैं लुक में। तो चलिए जी डिश आउट पर मिलते हैं। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं कितनी रॉयल सी लुक खा रही है इसकी। और आप देखें दाना भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल खिला खिला सा। और ये हमारे मीट बॉल्स टेस्ट करते हैं। मीट बॉल मैं आपको दिखाऊं, देखें कितने सॉफ्ट हैं। जब हम एंड में योगर्ट डालते हैं ना, इसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर टेस्टी, बहुत ज़्यादा। खुशबू भी घर में बहुत अच्छी आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये योगर्ट स्किप नहीं कीजिएगा, यही आपके मीट बॉल को सॉफ्ट करेगा जो हम एंड मोमेंट पर डालते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।